हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करती हूँ आज एक नए वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करते हैं, तो उससे पहले हम पूरी तरीके से विश्वास और परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब हमारी जीवन में बीमारियां हैं, क्लेश हैं, तो हमें मेरे प्रिय भाई बहनों समझना चाहिए कि सचमुच हम विश्वास में कमजोर हैं। जब हम मजबूती से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, जैसे एक घर बनाने वाला व्यक्ति होता है, वो पूरी मजबूती के साथ नींव डालता है जिससे उसका घर स्थिर रह सके, उसी प्रकार जब हम पूरी मजबूती के साथ प्रभु के वचन में सामर्थ्य बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे और सामर्थी बनेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी रीति से काम करेगा। जैसे प्रभु का वचन भी बताता है 1 कुरिन्थियों 4:20 में, जैसे लिखा है, परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। आज हम बातों के द्वारा तो बहुत कुछ बोलते हैं, विश्वास करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, हम इतने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इतने लोग ठीक होते हैं। यदि आज इतने लोग ठीक होते हैं तो आप भी ठीक हो सकते हैं ना। आपका जीवन कहाँ है? आप तो अंधकार में जा रहे हैं। यदि आज आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो आप संसारिक रीत से नहीं परंतु आत्मिक रीत से चलेंगे। आप फैशन की ओर नहीं जाएंगे, आप पाप की ओर नहीं जाएंगे, आप व्यभिचार की ओर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि बातों से नहीं, हम परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर की जो बुद्धि है, परमेश्वर का राज हम तभी देख सकते हैं जब हमारे अंदर सामर्थ होगा। यदि आज हम अपने अंदर आत्मिक इच्छा रखते हैं, अपने अंदर अब परमेश्वर के वचन को रखते हैं, उसके अभिषेक से हम जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर जगह तैयार करना पड़ेगा। हमें अपने अंदर भरपूरी के साथ परमेश्वर की शक्ति के साथ अपने आप को उपस्थित करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं, उस पर नहीं चलते हैं, तो हम कभी भी विश्वास में नहीं बढ़ सकते हैं। हम चाहे जिस भी जगह जाएं, चाहे जहां जाएं, हमें उस ज्ञान, उस बुद्धि को कोई नहीं दे सकता इस संसार का मनुष्य। यदि हमें ज्ञान चाहिए, हमें बुद्धि चाहिए, तो हमें प्रभु के पास जाना पड़ेगा। और आप अपने आप को एक पवित्र वातावरण का भाग जब बनने देंगे, आप वचन को सुनेंगे, कलीसिया में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, मनीस्ट्रिया में जाएंगे, आप जहां भी जाएंगे, जब आप पवित्र वातावरण में जहां मसीह के लोग रहते हैं वास्तविक जीवन जिएंगे, सचमुच परमेश्वर आपको जो चाहिए वो देगा। आप अपने आप को जब परमेश्वर की ओर अपने आप को समर्पित करेंगे, तब वो आपको पवित्र दशा मिलेगी, जब आपको वो पवित्र दिशाएं दिखाएगा जहां आप बहुमूल्य स्तर प्रदान करेंगे। क्योंकि प्रभु कहता है अपने आप अपने जीवन को एक नई आत्मिक गीत देना और अपने आप को उस आत्मिक गीत में शामिल करना, परमेश्वर के लिए एक पवित्र प्रजा बनकर तैयार होने ही मसीह की वास्तविक मसीह का जब हम पवित्रताई में परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के पवित्र प्रजा बनकर जब हम तैयार होंगे, तो हम मसीह में वास्तविक रूप पाएंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन में जुड़े रहेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य में जुड़े रहेंगे, परमेश्वर की सेवकाई में हाथ बढ़ाएंगे, तब आपका जीवन बहुमूल्य स्तर, परमेश्वर आपके जीवन में बहुमूल्य स्तर प्रदान करेगा जिसकी आप खोज में हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप परमेश्वर के वचन में बने रहें, उसकी प्रार्थना में जुड़े रहें और आप परमेश्वर को प्रतिदिन याद करें, उसका स्वागत करें अपने जीवन में, उसकी सेवकाई में आप बने रहें। तब आपके जीवन में जो परमेश्वर सामर्थ्य देगा, जो बल देगा, उसको आप अपने जीवन में देख सकते हैं। उस सामर्थ्य के द्वारा आप अपने परिवार को बदलते देखेंगे, आप अपने आप को बदलते देखेंगे, आप अपने कामों को बदलते देखेंगे। आप जो घाटे में जी रहे थे, परमेश्वर आपको आशीषों में बढ़ाएगा, आपको उन्नति में लेके जाएगा, आपको मजबूती प्रदान करेगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, इस कारण प्रभु आपको बदलेगा।
इस कारण प्रभु आपके भवन को बदलेगा। जिस स्थान में आप रहते हैं, आपके अंदर यदि कचरा है तो प्रभु उसको भी निकाल कर बाहर करे। कचरे का मतलब पाप, व्यभिचार, गुनाह, दुष्ट काम करते हैं। प्रभु को जब आप अपना मन देंगे तो प्रभु आपके अंदर से सारी गलतियों को निकालेगा, सारे पापों की आत्माओं को निकालेगा और आपको भला चंगा करेगा। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को इन्हीं वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।